हेलो स्टूडेंट्स, बात हम करेंगे आज रेडियस रेशियो रूल की। रेडियस रेशियो रूल क्या होता है? रेडियस रेशियो रूल होता है कि कोई धनायन है, धनायन की त्रिज्या है, और ऋणायन है, ऋणायन की त्रिज्या है। रेडियस ऑफ केटायन है और रेडियस ऑफ एनायन है, तो इन दोनों के अनुपात को अपन कहते हैं रेडियस रेशियो रूल। डेफिनेशन के फॉर्म में अपन ऐसा कह सकते हैं कि किसी यौगिक के धनायन व ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात नियम कहलाता है। द रेशियो of radius of cations and anions is called radius ratio rule, that is RR. सो फॉर्मूले के रूप में अपन कह सकते हैं RR इज इक्वल टू R प्लस अपॉन R माइनस दैट इज त्रिज्या अनुपात बराबर हो जाएगा धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या। प्रभाव की बात करते हैं अपन तो आयनिक यौगिकों की क्रिस्टल संरचनाओं पर इसका प्रभाव होता है। बात करते हैं अपन अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसहसंयोजक संख्या। तो कोई क्रिस्टल है उसमें एक आयन है, वो कितने अपोजिटिवली चार्ज आयनों से घिरा हुआ है वो कहलाता है उसका समन्वय संख्या। कि किसी क्रिस्टल में एक आयन कितने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा है वो कहलाता है उसका coordination number. The number of surrounded ions to opposite charge ion in a crystal is called coordination number. जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं Na है तो Na कितने Cl से गिरा है? Na is surrounded by 6 Cl, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। लेकिन यही Cs है तो Cs कितने Cl से गिरा हुआ है 8, तो ये हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिटरमाइंड बाय द रेडियस रेशियो। Coordination number is determined by radius ratio and radius ratio determine the structure of crystal। कि कोऑर्डिनेशन नंबर है ये रेडियस रेशियो में निर्धारित होता है और रेडियस रेशियो जो है वो क्या करता है क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को निर्धारित करता है। बात करते हैं अपन इसके इफेक्ट की, तो इफेक्ट ऑफ रेडियस रेशियो इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज कॉल्ड रेडियस रेशियो इफेक्ट। दोनों में प्रभावित करता है त्रिज्या अनुपात को भी और कोऑर्डिनेशन नंबर को भी। एक टेबल है जो इसमें बहुत काम आएगी आपकी, जो प्रेडिक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको देख के अपन बता सकते हैं कि किसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा और वो स्ट्रक्चर किस टाइप की होगी ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो अगर आ रहा है 0.155 से लेके 0.225 के बीच में, तो ये अगर आ रहा है 0.15 से 255 के बीच में 225 के बीच में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। स्ट्रक्चर त्रिकोणीय या ट्राइगोनल होगी। स्ट्रक्चर एग्जांपल आएगा B2O3। अगर ये 0.225 से लेके 414 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। एग्जांपल आएगा ZNS। 0.414 ही है 0.414 से लेके 0.732 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, स्क्वायर फ्रेंड्स की स्ट्रक्चर होगी। अगर ये 0.414 से लेके 0.732 तक आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा, स्ट्रक्चर होगी इसकी ऑक्टाहेड्रल और एग्जांपल आएगा इसका NaCl। लास्ट बात करते हैं अपन 0.732 से लेके 1 तक अगर होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका 8, स्ट्रक्चर होगी इसकी BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल या काय केंद्रिक घनी क्रिस्टल, एग्जांपल आएगा CsCl। बात करते हैं अपन अब इसकी लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशंस में पहली लिमिटेशन आती है, क्योंकि अपन ने जब इस स्ट्रक्चर को पढ़ा था तो कह रहे थे अपन कि ऑल आयन मस्ट बी स्फेरिकल बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। ऐसा माना जाता है या मानना पड़ेगा अपने को कि सारी जो स्ट्रक्चर हैं वो स्फेरिकल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अपन ने इसमें थियोरेटिकली पढ़ा था कि अपन ने एक आयन लिया, आयन को माना गोलाकार और गोलाकार की त्रिज्या निकाली, लेकिन चूंकि आयनिक है इसलिए उसमें पोलराइजेशन या ध्रुवणता होगी, और अगर ध्रुवणता होगी तो ये कभी भी स्फेरिकल नहीं हो सकता, जो इसकी पहली कमी है। दूसरा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ केटायन एंड एनायन इज मस्ट बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए त्रिज्या अनुपात निकालने के लिए त्रिज्याओं का परिशुद्ध मान ज्ञात होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। थर्ड बात की इन्होंने, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ एप्लीकेबल टू 100% आयनिक प्योर आयनिक कंपाउंड्स। ये परिशुद्ध या 100% किसके लिए एप्लीकेबल है ये कि जो पूरी तरह से आयनिक क्रिस्टल हों, लेकिन आयनिक क्रिस्टलों में भी या आयनिक यौगिकों में भी कुछ न कुछ उसमें सहज गुण होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी ये लागू नहीं हो पाएगा, इसकी कमी है।
बात करते हैं 1/4 वन की, तो आयनिक क्रिस्टल डू नॉट बिहेव लाइक हार्ड इनएलास्टिक स्फीयर। इन्होंने माना था कि जो गोला है वो हार्ड होगा, ठोस होगा, और दूसरा अदृढ़ हो, मतलब दृढ़ होने के साथ ही उसमें क्या होगा, इनएलास्टिक होगा, वो उसमें तन्यता नहीं होगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। एंड लास्ट इन्होंने कंसिडर किया था कि स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन इज़ गुड। जो उन्होंने अनुमान लगाया था कि अगर 3 होगा तो ट्राइगोनल है, 4 होगा तो टेट्राहेड्रल है, 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल है, 8 होगा तो CSCl के लिए BCC टाइप के स्ट्रक्चर है। लेकिन ये कुछ के लिए तो सही है, लेकिन बाकी के लिए सही नहीं हो पाया, तो ये भी इसकी कमी है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके।